आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 5th स्टैंडर्ड EVS 1 और ये रहेगा महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा EVS 1 है और EVS 1 में यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी एंड माई स्कूल, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, चैप्टर है। ठीक है, चैनल पे पहली बार बेटा विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा ताकि आगे आने वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक चीज़ पूछा गया है, आते हैं स्टार्ट करते हैं। देखो, कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं विच पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल इनसाइड आउटसाइड योर होम, कौन सी आपकी पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल होता है घर के बाहर और घर के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फैसिलिटी डू यूज, और कौन सी फैसिलिटी आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। आते हैं देखते हैं इसको। तो यहाँ से ये चीज़ें, वी ऑल यूज़ द पब्लिक सर्विस एंड द फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और सब इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विस। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है, जैसे हमारी देखा जाए तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं पब्लिक सर्विस कौन कौन से, वाटर सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस में आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं, एजुकेशन म्यूनसिपालिटी स्कूल्स आ जाए, ट्रांसपोर्ट आपके बस आ गए, ठीक है, ट्रेन आ गए, ये इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस है ताकि सब लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। दिस सर्विस आर मीन बाय फॉर एवरी, और ये जो सर्विस होते हैं जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, म्यूनसिपालिटी स्कूल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो, ये मतलब कि सबके लिए होता है। द सर्विस द ऑर्गेनाइजेशन दैट द प्रोवाइड देम एंड वी ऑब्जर्व आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। और इस तरह से देखा जाए जो सर्विस है, एक मतलब हमें क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है हमारे लिए, और हम सभी के हमारे जो सिस्टम का पार्ट्स होता है। आवर स्कूल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेट्स, और स्कूल भी हमारा क्या है, हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो यहाँ पे ट्राई दिस करना है, तो पुट राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑल सर्विस अवेलेबल यूज को। देखो, सफिशिएंट क्लासरूम रहता है, बिल्कुल सही रहता है, लाइब्रेरी भी रहती है, गर्ल्स टॉयलेट रहता है, बॉय टॉयलेट रहता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर रहता है आप लोग सबके लिए, गर्ल्स बॉय के लिए। उसके बाद रैम्प रहते हैं, प्ले ग्राउंड्स रहते हैं, मिड डे मील स्कीम रहता है, स्कूल फेंस रहता है। उसके बाद देखो बेटा, ये आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी, लेबोरेटरी, स्टडी करना, कंप्यूटर क्लास, मेडिकल फैसिलिटी, काउंसलिंग सेंटर एंड इंश्योरेंस, ये सारी जो है आपके ब्लू वाले बॉक्स में सब आपके स्कूल में अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, वेरियस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू अस इन आवर स्कूल, बहुत सारी फैसिलिटी क्या होती है हमारे स्कूल में अवेलेबल होती है। सिमिलर फैसिलिटी आर ऑल्सो अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल, और सेम ऐसा ही फैसिलिटी बेटा हमारे स्कूल के बाहर भी क्या होती है हमारे लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बस एंड द रेलवे आर द पब्लिक फैसिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, बस हो गए आपके, रेलवे हो गए, ये पब्लिक फैसिलिटी होते हैं ट्रांसपोर्ट के। वी ऑल्सो, ठीक है, वी ऑल्सो, इसको यहाँ पे लेते हैं, we also use several other public services facilities such as the postal service, telephone, fire brigade, police, bank, theater, parks, garden and swimming pools. We must use these facilities responsibly। और जो आपकी देखो यहाँ से जो मतलब कि रेलवे हो गया, सबके लिए होते हैं, बस सबके, और हम ना क्या करते हैं बहुत सारे दूसरे फैसिलिटी पब्लिक फैसिलिटी यूज करते हैं। और ये फैसिलिटी कौन सी होती है, मैंने पोस्टल सर्विस जिसमें आपके मनी वनी का आता है, लेटर वेटर आता है, टेलीफोन हो गया, लैंडलाइन नंबर हो गया, फायर ब्रिज हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, थिएटर, पार्क, गार्डन, स्विमिंग पूल, ये हमारी ये फैसिलिटी यूज करते हैं। तो हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं द स्कूल इज़ आवर द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द हाउस, और स्कूल जो होता है ना मतलब हमारे घर के बाहर होता है, और ये हमारे घर के बाहर मतलब कि हमारी दुनिया होती है। वी लाइक आवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक आवर, और हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने घर को पसंद करते हैं बेटा, वैसे हम अपने स्कूल को पसंद करते हैं क्योंकि हम सेफ रहते हैं वहाँ पे। ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी, और हर स्कूल का एक अपना पहचान होता है। ठीक है, फाइंड आउट द यूनिक फीचर्स ऑफ योर स्कूल एंड प्रिपेयर द पोस्टर, और आपको क्या करना है, अपने स्कूल के फीचर को फाइंड आउट करना है क्या यूनिक है, और उसको प्रिपेयर पोस्टर, जैसे आपका सैम्पल पोस्टर दिया तो आपका नेम ऑफ द स्कूल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नेम ऑफ स्कूल, ईयर्स ऑफ द एस्टेब्लिश, कब बना था, फाउंडर कौन है, मोटो कौन है, इम्बेस क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, गर्ल्स एंड बॉय कितनी है आपके क्लास में, स्कूल में, क्लास नंबर ऑफ द क्लासरूम, कलर ऑफ यूनिफॉर्म की कलर क्या है,
नोट वर्दी एकम्प्लिसमेंट के आपका अवार्ड रेसिपी, ये सारी चीज़। उसके बाद देखो यहाँ पे प्ले ग्राउंड है। अब स्कूल में प्ले ग्राउंड है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, गर्ल्स बॉय, ठीक है, कोई भी कास्ट का बच्चा हो, सब एक साथ हम क्या करते हैं स्कूल में खेलते हैं, आते हैं। स्कूल इज़ फॉर द एवरी वन, ईच चाइल्ड हैज़ द राइट टू गो टू द स्कूल एंड लर्न। स्कूल जो होता है सबके लिए होता है और प्रत्येक बच्चे का अधिकार होता है स्कूल जाना और सीखना। दिस इज़ द कॉल द राइट टू एजुकेशन। ये आपके पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन क्या होता है, स्कूल क्या होता है, सबके लिए होता है और हर बच्चे का अधिकार है स्कूल जाना और उसको सीखना, और उसे क्या कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द राइट एजुकेशन एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ द 6 and 40 मस्ट गो टू द स्कूल एंड कंप्लीट द प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। और जो देखा जाए तो जो हमारा राइट टू एजुकेशन एंड शिक्षा का अधिकार के नियम की देखा जाए तो प्रत्येक बच्चे का मतलब एज कितना होना चाहिए, 6 से लेकर 14 साल, और ये प्राइमरी एजुकेशन यानी कि आपको 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर द चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स द अपर एज लिमिट इज द 18 ईयर्स ऑफ द एज इन। जैसे आप स्पेशल, कोई बहरा है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूजा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं चलता तो उसका है ना 3 से लेके आपका 18 साल की आयु होती है, 14 साल से छोड़ के। उसके बाद रूल्स देते हैं, रूल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। तो देखो जो हमारी बच्चे का कम्युनिटी होती है ना, यानी कि स्कूल के विकास में कम्युनिटी का भी क्या मतलब, समुदाय का रोल होता है, ठीक है। मेनी पीपल इंस्टीट्यूशन हैव टू द स्टेट ऑफ अ स्कूल, मेनी पेरेंट्स, पास्ट स्टूडेंट, राइटर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रीज lend a hand in the growth of the school. School is a given the assistance in the construction of the, देखो बहुत सारे लोग रहते हैं और इंस्टीट्यूशन मतलब रहते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक स्कूल को मतलब कि हेल्प करते हैं सेटअप होने के। उसमें बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं, पास्ट वाले स्टूडेंट रहते हैं, हमारे राइटर रहते हैं, ठीक है, जो लेखक रहते हैं, कलाकार रहते हैं, स्पोर्ट्स मैन रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, और ये सब क्या करते हैं, ज़मीन देते हैं स्कूल को उधार, और ये इस तरह से हमारे स्कूल ग्रो करता है। और स्कूल भी एक असिस्टेंस कंस्ट्रक्शन की क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे, उसके बाद क्या क्या रहता है उस स्कूल में, आपको लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी यानी कि प्रयोगशाला, परक्वेट ऑफ द स्पोर्ट्स के लिए आपके रहते हैं इक्विपमेंट बाय द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ये अलग अलग मतलब कि सोसाइटी के सेक्शन के बहुत सारे सेक्शन के इक्विपमेंट के हैं। द कम्युनिटी हैज़ अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। और इस तरह से बेटा देखा जाए जो कम्युनिटी समुदाय होते हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे स्कूल के मतलब कि विकास यानी डेवलपमेंट। देखो ये लाइब्रेरी है, बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी में आप लोग जाते हैं और शांतिपूर्वक डिफरेंट टाइप्स के बुक अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं अपडेट। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी सेंटर होता है, वहाँ पे देखने के लिए स्कोप रहता है, तो आप ये सारे जियोग्राफी में पढ़ते हैं। उसके बाद रीड द डिस्कस, तो रीड करते हैं इसको। एक यहाँ पे चीज़ दिया गया और देखो एजेंट ऑफ द क्लीनिनेस, यानी कि क्लीनिनेस का भी एजेंट होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्कूल कैन ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी आर टू द सॉल्व, ठीक है, मतलब कि स्कूल भी हमारी कम्युनिटी में डेवलपमेंट होने में सहायता करता है और सॉल्व करता है अ प्रॉब्लम, ठीक है, हमारी समस्या को जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। इन ऑर्डर टू द डेवलप हैबिट ऑफ द क्लीननेस एमॉन्ग द पीपल, चिल्ड्रेन of the school becomes agent of the cleanliness backward by the school. They launch the cleanliness drive in the village, ठीक है। They prepare the poster asking the people not to the speed, ठीक है, इसको तो ऐसे कर दो, not to the speed in the street and the dispose of the garbage properly, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर तरीके से हमारे लोगों के बीच में स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता का आदत डालनी चाहिए। बच्चों को स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको क्लीननेस का एजेंट बनाना चाहिए। स्कूल के उधर बैग किया जाना चाहिए, लंच साफ़ सुथरा, और गांव को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना, स्वच्छता का, ग्राम स्वच्छता की बात की गई है। प्रिपेयर करके पोस्टर लोगों से मतलब कि उनको बताना चाहिए कि यहाँ पर गलियों में आपको थूकना नहीं चाहिए, गार्बेज आपको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी आप जाएंगे तो नहीं, ठीक है बेटा। दे प्रेजेंटेड हिस्ट्री प्ले एंड द कन्वेंसेस इम्पोर्टेंस क्लीनर, और ये जो प्रेजेंट होते हैं गलियों में रोल करके आप कर सकते हैं आवाज़ में, और ये इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है, एक ड्रामा के थ्रू, ठीक है, रोल करके ड्रामा प्ले करके वहाँ पे, ठीक है। दस द स्कूल हैड द पार्ट ऑफ द इन अपटेनिंग द क्लीनिंग विलेज, ठीक है। और ये जो स्कूल्स होते हैं मतलब कि
क्लीन पार्ट्स होते हैं, जो क्लीन विलेज होता है, अवार्ड फॉर देयर विलेज। और ये मतलब कि जो गांव साफ़ सुथरा है उनको अवार्ड दिया जाएगा उन गाँवों को। इट हेल्प द विलेज टू द बिल्ड द यूनिटी, और इस तरह गांव में मतलब कि एक एकता की सहायता की जा सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। दिस टॉपिक वो डिस्कस इन द पेरेंट्स टीचर मीटिंग डेट इज द पूरा होता। ये सारी आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में पीटीए होता है, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, तो वहाँ पे क्या डिस्कस होता है, किस टॉपिक को वो ऑब्जर्व कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन बेटा पूछा गया, विच इंपॉर्टेंट डिसीजन वर द मेड एट द मीटिंग, और कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लेते हैं मीटिंग के टाइम लिए थे। डिड योर फ्रेंड्स पेरेंट ऑल अटेंड दिस द मीटिंग, और क्या आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी आपके अपने इस मीटिंग को अटेंड किया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड यू द रियलाइज डेट ऑल पेरेंट्स आर ट्रीटेड अलाइक एट योर स्कूल, और क्या आप लोग भी कैसे मतलब कि सभी पेरेंट्स यहाँ पे ट्रीट करते एक जैसे नहीं रहते आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल स्कूल हैव अ पेरेंट्स टीचर। अब देखो यहाँ पे जो पेरेंट्स टीचर, स्टूडेंट वेलकम पेरेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पेरेंट्स के वेलकम करते हैं। और स्कूल्स है पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, माता पलक संघ, क्योंकि जितने भी स्कूल्स होते हैं पेरेंट टीचर एसोसिएशन माता पलक संघ होता है। दे, ठीक है, दे यहाँ पर दे ब्रिंग अबाउट ए डायलॉग बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर, और ये क्या करते हैं, माता पलक यानी पीटीए जो होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, किसके बीच होता है, पेरेंट्स के बीच और टीचर के बीच एक डायलॉग होती है। पेरेंट्स कैन हेल्प द वेरियस एक्टिविटी द स्कूल, और पेरेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्कूल की जो बहुत डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी है। द स्कूल रिस्पेक्ट और द पेरेंट्स अलाइक, और स्कूल क्या करते हैं, सारे पेरेंट्स को मतलब कि रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे वी मस्ट ऑल्सो द इन्फॉर्म और द पेरेंट्स अबाउट द हैपनिंग इन द स्कूल, और हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं हमारे पेरेंट्स को किसके बारे में, स्कूल में जो कुछ भी होता है, ठीक है, हमें करनी चाहिए। वी लर्न विद द हेल्प ऑफ द बोर्ड टीचर, और इस तरह से हम क्या करते हैं, पेरेंट्स और टीचर की सहायता से हम सीखते हैं। द इंटरेक्शन आर टू द आवर बेनिफिट, और इस तरह से जो इंटरेक्शन होता है हम हमारे क्या होता है, बेनिफिट होता है। ट्राई दिस, राइट एन एप्लीकेशन टू द स्कूल एडमिशन रिक्वेस्टिंग द पेरेंट्स बी अलाउड टू द रन स्कूल फॉर द डे, ऑर्गेनाइज दिस द इवेंट आफ्टर यूजर। अब ये तो कुछ नहीं है, एजुकेशन फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी चाइल्ड, ये रिमेंबर करना कि एजुकेशन जो शिक्षा है ये मूल अधिकार है प्रत्येक बच्चे का, ठीक है बच्चा, ये हो गया। उसके बाद देखो पेरेंट्स पार्टिसिपेट, तो पेरेंट्स पार्टिसिपेट, इसमें पेरेंट्स टीचर म्यूजिक में पार्टिसिपेट, पेरेंट्स ड्रिल के में। उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट है ये, व्हाट वी हैव लर्न, वी मस्ट वी यूज़ द पब्लिक सर्विस फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने यूज जो करते हैं पब्लिक फैसिलिटी को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे स्कूल लैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, क्या करती है समुदाय के विकास के लिए, मतलब कि